एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीकोट। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां रात होते ही भयानक कहानियां सुनाई देती थीं। गांव वाले अक्सर यक्षिणी के बारे में बात करते थे, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक आत्मा जो जंगल में भटकती थी। कहा जाता था कि वह अपने जादुई गाने से पुरुषों को लुभाती थी और फिर उन्हें अपनी जाल में फंसा देती थी। गांव के बुजुर्गों में से एक दादाजी अक्सर गांव के बच्चों को यक्षिणी की कहानियां सुनाते थे। याद रखो बच्चों, वह कहते थे, यक्षिणी केवल एक सुंदर महिला नहीं है, वह एक प्राचीन आत्मा है जो अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। गांव में एक युवा विद्वान अर्जुन था, जिसे यक्षिणी की कहानियां सुनकर हमेशा से जिज्ञासा होती थी। वह एक साहसी युवक था और उसे विश्वास था कि ये सब केवल पुरानी कहानियां हैं। एक रात उसने निर्णय लिया कि वह जंगल में जाकर यक्षिणी का सामना करेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी पुस्तकें उठाई और जंगल की ओर बढ़ा। उसके मन में एक अजीब सा डर जरूर था, लेकिन साहस के साथ वह आगे बढ़ता गया। जंगल में घुसते ही उसे चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत रखा और आगे बढ़ता रहा। जंगल की गहराई में अर्जुन ने एक सुनसान क्लियरिंग पाया। वहां चांद की रोशनी में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह एक मधुर गाना गा रही थी। अर्जुन उसकी ओर खींचा चला गया। तुम कौन हो? उसने साहसिकता से पूछा। मैं यक्षिणी हूं, उसने उत्तर दिया। मैंने तुम्हें बुलाया है, आओ मेरे साथ चलो। अर्जुन ने उसके प्रति आकर्षण महसूस किया, लेकिन दादाजी की बातें उसके कानों में गूंजने लगी। नहीं, उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। यक्षिणी हंसने लगी। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है, लेकिन तुम मेरी जादुई शक्ति को नहीं समझते। और तभी उसने अपने हाथ फैलाए और एक जादुई लहर ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह कहीं फंस रहा है। मैं तुम्हें अपनी शक्ति के बारे में समझाती हूँ, यक्षिणी ने कहा। हर पुरुष जो मेरे जाल में फंसता है वह अपनी आत्मा खो देता है। तुम भी मेरे जादू का हिस्सा बनोगे। अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को जगाने की कोशिश की और उसने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण किया। चमत्कार हुआ। यक्षिणी की ताकत थोड़ी कमजोर हुई, लेकिन यक्षिणी ने फिर से हमला किया। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं हमेशा जीतूंगी। जंगल में एक अजीब हलचल होने लगी। अर्जुन ने देखा कि कई आत्माएं यक्षिणी के चारों ओर इकट्ठा हो गईं। वे सब उस पर चिल्ला रहे थे, हमारी मदद करो, हमें मुक्त करो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं थी, बल्कि उन सभी आत्माओं की भी थी। उसने फिर से मंत्र का उच्चारण किया और अपने मन की शक्ति को एकत्र किया। यक्षिणी ने उसे चुनौती दी, तुम क्या कर सकते हो? मैं सदियों से इस जंगल में हूं। अर्जुन ने अपने ज्ञान और साहस का उपयोग करते हुए एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया। रोशनी की एक लहर जंगल में फैली और यक्षिणी की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। यक्षिणी ने एक आखिरी बार हमला किया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसने गर्जना की। लेकिन अर्जुन ने अपने भीतर की शक्ति को जगाते हुए एक अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। वह मंत्र इतनी शक्ति से निकला कि जंगल में सब कुछ झिलमिलाने लगा। यक्षिणी ने दर्द से चीख मारी और उसकी सुंदरता भयावहता में बदलने लगी। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, उसने कहा। लेकिन अर्जुन की शक्ति ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। जंगल में एक सन्नाटा हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि यक्षिणी की शक्ति समाप्त हो गई थी। चारों ओर की आत्माएं खुशी से झूम उठी। तुमने हमें मुक्त किया, वे चिल्लाए। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि उन सभी आत्माओं को भी मुक्त किया। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे और यक्षिणी की कहानियां सिर्फ डराने वाली नहीं, बल्कि साहस और विजय की कहानी बन गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई सालों बाद अर्जुन को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि यक्षिणी वापस आ रही है और उसका क्रोध अब पहले से कहीं अधिक था। तुमने मुझे हराया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, उसने कहा। मेरे श्राप से बचने का प्रयास मत करना। अर्जुन ने यह सपना गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे सोचते थे कि यक्षिणी का अंत हो गया है, लेकिन वह जानता था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ महीनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग अचानक बीमार होने लगे और कई लोग रात में गायब हो गए।
अर्जुन ने महसूस किया कि यक्षिणी का श्राप गांव पर पड़ रहा था। उसने फिर से जंगल में जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसे अकेले नहीं जाना था। अर्जुन ने अपने दोस्तों सुमित और राधिका को साथ लिया। तीनों ने मिलकर यक्षिणी का सामना करने का संकल्प लिया। वे फिर से जंगल में गए, जहां उन्होंने यक्षिणी का सामना किया। हम यहाँ तुम्हारे श्राप को खत्म करने आए हैं, अर्जुन ने कहा। यक्षिणी हंसते हुए बोली, तुम तीनों मेरे सामने क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें फिर से जाल में फंसा दूंगी। इस बार अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर यक्षिणी के जादू का मुकाबला करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक प्राचीन मंत्र का सामूहिक उच्चारण किया। जंगल में एक अजीब रोशनी फैलने लगी। यक्षिणी ने चिल्लाया, नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ एक संक्षिप्त कहानी दी गई है जो यक्षिणी के डरावने पहलुओं को दर्शाती है। यदि आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसे विभिन्न हिस्सों में पेश कर सकता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में यक्षिणी की कहानियां प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि यक्षिणी एक खूबसूरत महिला होती है जो अपनी सुंदरता से पुरुषों को लुभाती है और फिर उन्हें निगल जाती है। उसका नाम सुनते ही लोगों के दिलों में भय समा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यक्षिणी का निवास पास के घने जंगल में है। कोई भी रात के समय उस जंगल में नहीं जाता था। लेकिन एक युवा युवक अर्जुन, जिसने हमेशा से इस कहानी को एक मिथक समझा, एक दिन जंगल में जाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं यक्षिणी को देखने जाऊंगा, ये सब बस कहानियां हैं। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में घुसते ही अर्जुन ने महसूस किया कि वातावरण अजीब सा था। पेड़ जो कभी हरे भरे लगते थे अब काले और डरावने लगने लगे थे। वह अपनी लालटेन लेकर आगे बढ़ो। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे अपनी ओर खींचने लगी। अर्जुन ने उसके पीछे जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ा, उसे एक खूबसूरत महिला दिखाई दी। वह यक्षिणी थी। उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो प्यारे? यक्षिणी ने कहा। उसकी आवाज में एक जादू था। अर्जुन उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। मैं बस यहाँ घूमने आया हूँ, उसने कहा। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगी? यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींचा। मेरा नाम नीलिमा है। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जंगल के रहस्यों के बारे में बताऊंगी। अर्जुन ने उसके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह उसके करीब गया, उसे एक अजीब सी भावना हुई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यक्षिणी ने उसे अपनी ओर खींच लिया और कहा, तुम्हें मेरे जादू का अनुभव करना होगा। अर्जुन ने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह खुद को उसके जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक यक्षिणी की आंखों में एक खौफनाक चमक आई। तुमने मेरी नींद को तोड़ा है अर्जुन, यक्षिणी ने कहा। अब उसकी आवाज में एक डरावनी गूंज थी। अब तुम्हें मेरी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन समझ गया कि वह एक भयानक गलती कर चुका है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षिणी ने उसे पकड़ लिया। उसकी शक्ति ने अर्जुन को एक अंधेरे में धकेल दिया। वह जानता था कि उसे बचने का एक तरीका खोजना होगा। अर्जुन ने अपनी यादों में से एक पुरानी कहानी को याद किया, जिसमें एक साधु ने कहा था कि यक्षिणी को हराने के लिए एक विशेष मंत्र का उपयोग करना चाहिए। उसने अपनी सारी शक्ति जुटाई और मंत्र का जाप करने लगा। यक्षिणी ने डर के मारे चीखना शुरू किया, तुम मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। जैसे ही वह मंत्र का उच्चारण करता है, जंगल में एक तेज रोशनी फैल जाती है। यक्षिणी की आवाज में पीड़ा थी, नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चिल्लाई। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्र का जाप करता रहा। अंततः यक्षिणी की शक्ति टूट गई और वह एक भयंकर चीख के साथ गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह वापस गांव में था। उसने सबको अपनी कहानी सुनाई। गांववासियों ने उसे हीरो माना और यक्षिणी के आतंक से मुक्ति पाई। लेकिन अर्जुन जानता था कि यक्षिणी कभी भी वापस आ सकती है, इसलिए उसने हमेशा सतर्क रहने का निर्णय लिया। गांव में एक नई चेतावनी फैल गई, यक्षिणी अब जागरूक है और वह कभी भी लौट सकती है। अर्जुन ने सबको समझाया कि डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना आवश्यक है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यक्षिणी की छाया हमेशा गांव पर मंडराती रहेगी।
एक डरावनी याद के रूप में